सभी को नमस्ते। आज हम लोग थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में धीरे धीरे यात्रा हमारी बढ़ गई है। तो आज हम लोग का शायद 19वां दिन है, 19th डे है, जो भी है। डे से क्या मतलब है, हम वहाँ पे लिखते ही जा रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि गुडविल क्या होता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 36। हाँ, हम बोले 32 स्कूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बना ही कह रहे 36। हाँ, 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इनटैंजिबल एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्यों लिया गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम किस लिए लिया गया था? ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूछ ले तो भी लिख पाएंगे। दूसरी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम इसलिए लिया गया था क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्होंने बताया कि जिस गुडविल का वैल्यू हमने, जिस वैल्यू के लिए हमने पैसे दिए हैं, वो गुडविल ही केवल हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा, जो हम बनाएंगे या इनहेरेंट है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे से मिलते आ रही है, हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। कारण क्या दिया था इन्होंने कारण दिया कि उस गुडविल के लिए हम कोई पैसे पे नहीं करते, तो उस गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। फिर भी जब हम अपने बिजनेस को बेचते हैं तो हम उस गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और वैल्यूएशन करके बेच देते हैं। तो वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है ये भी बताया गया था कि गुडविल का वैल्यूएशन जनरली तब होता है जब हम पूरे बिजनेस को खरीदते या बेचते हैं। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि जब हम अपने पीएसआर को चेंज करते हैं तो इफेक्ट आ जाता है कि भाई कोई 20% पहले रहा था, अब 30% होगा, तो 10% बढ़ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। गुडविल के कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया गया था कि एक व्यक्ति है जो धंधा कर रहा है और कई साल से कर रहा है, लगभग 15 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे कर रहा है, तो उसका बहुत नाम हो गया है और नाम होने की वजह से वो बाकी लोगों से इजीली पैसा कमा लेता है। तो मान लो कि एक फर्म है और वो आने वाले 3 साल में कुछ पैसे कमाएगा, जितना कमा लेगा, मान लो 3 लाख रुपए कमा लेता है। अब ये धंधा अगर वो किसी को ना बेचे तो ये उसका प्रॉफिट उसी को रहेगा। लेकिन अगर ये धंधा, मान लो मोहित कहता है सर हम खरीदना चाहते हैं, तो अगर हम मोहित को बेच दें तो वो मेरा प्रॉफिट कमा लेगा 3 लाख रुपए। जो प्रॉफिट हमको हो सकता था वो प्रॉफिट उसको होगा, किसकी वजह से होगा? मेरे वजह से। तो 3 लाख रुपए इसको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा गुडविल का। और अगर ये मेरा बिजनेस नहीं खरीदता है, अपना धंधा शुरू करता है, तो उसका चलेगा ही नहीं धंधा, 3 लाख रुपए तो कमा नहीं पाएगा। तो अगर मेरा धंधा खरीद रहे हो, मेरा नाम खरीद रहे हो, क्रिश कहाँ है? वो ऐसे ही बाई करे, आएगा, वो हमेशा लेट ही आएगा। चलो, तो गुडविल उसके लिए, यानी सीधा सीधा सिंपल बात है कि अगर किसी के कारण, मेरे कारण से जो प्रॉफिट होने वाली है उसमें आप हिस्सा मांग रहे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। उस पैसे को हम कहते हैं प्रीमियम। अगला टॉपिक हमारा यही आएगा। आज हम देखेंगे केवल कि हम लोग कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। आज हम निकालेंगे कि कैसे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, एक फर्म का कितना गुडविल है। अच्छा, फीचर्स में हम ये पढ़ चुके थे कि किसी भी, ये बहुत डिफिकल्ट है कि किसी भी फर्म का एग्जैक्ट गुडविल निकाल पाना। फिर भी हम उसके आगे पीछे कुछ बुद्धि लगा करके मोटा मोटा एक हिसाब लगा लेते हैं कि तुम्हारा इतना गुडविल है। क्योंकि ये भी पढ़ा था ना कि गुडविल का फ्लक्चुएशन होता रहता है, उनके डे टू डे के उसमें सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होते रहते। बैठ जाओ। तो ये कहानी है कि गुडविल का वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। फिर भी हम एक मोटा मोटा कोशिश करेंगे कि गुडविल का वैल्यू निकाल लें। पिछले दिन ये भी बताया था कि गुडविल के वैल्यूएशन में हम लोग कुछ मेथड पढ़ेंगे और आपके मेथड में केवल 3 ही मेथड कोर्स में है, उसी को 4 बना दिया इन्होंने शीट में। तो 3 या 4 बनाओ, एक ही बात है। तो सबसे पहला जो आज मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछले दिन हमने इसका छोटा छोटा एकदम बात बताया था, छोटी छोटी बात बताई थी कि क्या क्या हो सकता है। आज हम लोग इस पे विशेष चर्चा करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। देखो, मान लो कुछ देर के लिए कल्पना करो कि रौनक मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है। तो वैसा कहता है कि सर हम आपका बिजनेस खरीदना चाहते हैं। बोले ठीक है। और ये बात बार बार आपको बताई है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम आपका बिजनेस खरीदना चाहते हैं, तो उसका नजर मेरे एसेट्स और लायबिलिटी पे नहीं होता, वो किस पे होता है? हमारे कस्टमर पे होता है कि इनके कस्टमर मेरे कैसे हो जाएं, है ना? बात समझ में आया? तो इसमें हम लोग ये निकालते हैं कि भाई हमारा कस्टमर कितना आ जाए इनकी वजह से, यानी कस्टमर से कमाई कितनी हो जाएगी। तो इसमें एक सबसे पहला मेथड निकाला गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन्होंने कहा सर आप ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाते हैं? बैठ जाओ पीछे। ऑन एन एवरेज कितना आप साल का कमाते हैं? तो हमने कहा कि भाई साल का देखो मेरा कमाई, आप मेरा पीएल अकाउंट देख लो, हम भाई जमा करते हैं, आईटीआर तो जमा करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न तो जमा करते हैं ना। देखा है आप लोगों ने सरल वगैरह? नहीं देखा है? अगले दिन देखा है
तो कुछ लोग देखें इनकम टैक्स का रिटर्न्स कैसे लगता है। अगले दिन एक फाइल आपको दिखाते हैं, मेरा ही वाला फाइल अगर बनेगा तो हम भेज देंगे, आप देख पाएंगे कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, कैसे टैक्स वगैरह जमा होता है, तो वो दिखा देंगे ताकि आपके नॉलेज में रहे, ताकि आपके सामने आपके पापा का या आपके फॉर्म का कोई फाइनल अकाउंट आता है तो आप पढ़ सके, समझ सके कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमने 3 साल का, या अब हम लोग आपस में बातचीत चल रही है, इन्होंने बिजनेस खरीदना है, मेरा भी मन है अब धंधा बेच दें, तो हमने इनको बुलाया कि आइए घर पे बैठे बातचीत करें। तो बोले सर आप अपना प्रॉफिट बताइए कितना हुआ है, लास्ट 5 साल का दिखाइए। हमने कहा ठीक है चलो दिखाते हैं। 5 साल का हमने फाइनल अकाउंट निकाला, फाइनल अकाउंट निकाल के इनके सामने रखा। तो 5 साल का बहुत आराम से आपको चित्र दिमाग में बनाओ कि बैलेंस शीट है, सब में नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, या फिर पीएल में आप देख पा रहे नेट प्रॉफिट दिख रहा है, 5 साल की नेट प्रॉफिट है। तो हमने कहा ये 5 साल का नेट प्रॉफिट है, अगर मेरा बिजनेस आप खरीदेंगे तो आपको इसी 5 साल का प्रॉफिट का एक एवरेज लगा लो कि ऐसा ही मोटा मोटा आपको भी प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको भी इतना ही प्रॉफिट होगा। तो बोला ठीक है सर 5 साल का प्रॉफिट। अच्छा हम एवरेज क्यों निकालते हैं, ये पता है कि नहीं आपको, एवरेज किसी चीज का क्यों निकालते हैं? मान लो हम लोग ये कहें कि हम देखना चाहते हैं कि बाजार में कोई चीज हमारे पास, जैसे इस एरिया में मान लो पंजाब में, हम देखना चाहते हैं कि वहाँ गोरे लोग और काले लोग या सांवले लोग कितने होते हैं। तो हम पूरा क्या एक एक बच्चे को गिनेंगे, एक एक बच्चे नहीं करेंगे। अभी आप इसका एवरेज ऐसे लगा लो कि एग्जिट पोल होता है, आप जानते हैं एग्जिट पोल, जो लोग पोल दे के निकलते हैं उन लोग से पूछा जाता है कि भाई आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो कोई कहता है कि भाई हम राम मंदिर पे दे रहे हैं, तो कोई कह रहा है हम इस पे दे रहे हैं, जो भी जिसका मन है वो कह रहा है। तो उस 100 लोग 200 लोग पे हम लोग सर्वे कर लेते हैं, और उस सर्वे से क्या करते हैं एक एग्जिट पोल बनाते हैं कि ये इसका सरकार बन जाएगा या इसका सरकार बन जाएगा। तो एक एवरेज बुद्धि लगाते हैं। एक हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, जो हिंदुओं के धर्मशास्त्र हैं, उसमें ऋषि भी लिखते हैं कि आपको संसार के एक एक व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक एक व्यक्ति को पढ़ेंगे तो नहीं, आप 100 व्यक्तियों को या 10 व्यक्तियों को पढ़ लीजिए, बाकी लोग भी ऑन एन एवरेज वैसे ही होंगे, भाई किसी के जीवन में कुछ बहुत विचित्र नहीं होगा, ठीक है ना। और 10 या 100 लोगों का आप जीवन पढ़ लीजिए तो लगभग सारे मनुष्य ऐसे। पत्नियों के बारे में जानना है तो 100 पत्नियों का जीवन देख लीजिए, भाई कैसा परिवार चल रहा है। परिवार के बारे में जानना है 100 परिवार को देख लीजिए, लगभग ऑन एन एवरेज सब वैसे ही होंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 साल का हम प्रॉफिट को देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट में क्या क्या है। ध्यान से सुनना, बताना आप शुरू कर रहे हैं, और फिर उसको पेपर पे लिख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। हमने लिखा नहीं जानबूझ के, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने को तो हम लिख देते पूरी बात, लेकिन आपको उतना क्लियर यहाँ पे जब लिखेंगे बहुत धीरे धीरे बात चलेगी तब आपको समझ में आएगा। तो हमने 5 साल की प्रॉफिट ली। अब ध्यान से सुनो इसमें क्या क्या बातें हम जोड़ रहे हैं। बैठो बैठो पीछे बैठ जाओ। हम क्या क्या बातें जोड़ रहे हैं, एक एक चीज को हम समझेंगे। यहाँ पे पेपर में कहीं जगह है हमारे पास, हाँ चलो पीछे जगह है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं फिर हम समझाएंगे। सबसे पहली बात सबसे पहली बात समझिए, हमको प्रॉफिट दिया है, किसी भी साल का प्रॉफिट दिया है, तो हो सकता है हम 11 में पढ़ के आए हैं कि कोई अगर उसमें इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, तो अगर हम मान लो मेरे पास कुछ शेयर वगैरह है, कुछ शेयर वगैरह हम खरीद रखे हैं और मेरा धंधा ये खरीदेगा, तो क्या हम अपना शेयर भी रौनक को दे देंगे? नहीं। तो उस शेयर से जो इनकम आती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं बॉन्ड पेपर खरीद रखे हैं, कुछ सोना वगैरह रखा है, कहीं से कुछ भी रखा है जहां से इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है, तो वो इनकम जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब तो अपने फाइनल अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलकर लिख लेते हैं, पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट 10 तो थोड़ी ना बनाते हैं, एक व्यक्ति का फाइनल अकाउंट एक ही बनता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास 10 बिजनेस है तो भी फाइनल अकाउंट जोड़कर हम क्या कर देते हैं, एक को जोड़ लेते हैं, लास्ट में कॉन्सिडरेशन कर देते हैं, एक बार में जोड़ लेते हैं, मर्ज कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो एक फाइनल अकाउंट बनता है उसमें तो सारा इनकम दिखा दिया था। मान लो रेंट से इनकम आ रहा है, हमारा एक बिजनेस है, हमारा बिजनेस जो चल रहा है वो चल ही रहा है, साथ में हमारा बिल्डिंग में 4-6 कमरे खाली पड़े थे, हमने उसको रेंट पे दे रखा है, तो वो बिजनेस खरीदेगा तो क्या हम अपना बिजनेस भी दे दे, अरे कमरा भी दे देंगे, यानी उसकी रेंट की इनकम भी दे देंगे क्या? लेकिन मेरे नेट प्रॉफिट में ऐसे इनकम जुड़े हुए हैं जो इनकम इनको नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देना चाहिए। तो अभी हम आएंगे इस बात पे, फिर से अब लिखेंगे तो क्लियर आएंगे। तो हमें सबसे पहले एक बात सोचना है, इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्या समझना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, दूसरी बात इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ध्यान से सुनो, कोई ऐसा नुकसान, पिछले दिन थोड़ी थोड़ी चर्चा हड़बड़ी में कर दी थी, आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को हम क्यों माइनस कर रहे हैं इनकम में से? क्योंकि जिसको हम ये धंधा देंगे, अपना धंधा देंगे, उसको मेरे इन्वेस्टमेंट वाला इनकम उसको नहीं होने लगेगा। लेकिन जब हम इनकम को दिखा रहे हैं तो उसमें तो सारा इनकम जुड़ा हुआ है, तो हम कह देंगे भाई भले ही यहाँ पे 10 लाख का इनकम दिख रहा है आपको इस साल का, लेकिन ये एक्चुअली में आपको 10 लाख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 लाख इसमें रेंट से या इन्वेस्टमेंट से ऐसे है, तो वो माइनस कर लो। आप मानो कि धंधे का इनकम केवल कितना है? 9 लाख रुपया ही है। बात पकड़ में आ रही है? तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को अच्छा, टैक्स का जो चक्कर है वो टैक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपका अभी उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा कि टैक्स का क्या होता है। टैक्स का भी होता है, लेकिन वो हम समझाएंगे बाद में, अगर मौका मिला तो बता देंगे। वैसे आपका टैक्स का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आने वाला है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एक चीज समझो, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। मान लो एक चीज समझो, लिखना नहीं, कोई लिखना नहीं, हम खाली समझाने की बात कर रहे हैं। अभी जब लिखवाएंगे तब आप लिखना। 2020 बोल रहे थे आप उस दिन, 2020 में एक तूफान आया था, अनफान। और अगर ये तूफान नहीं आया होता तो हम मोटा मोटा 4 लाख का प्रॉफिट कमा लेते, है ना। लेकिन तूफान आने की वजह से एक थोड़ा नुकसान हुआ और मेरा शेड वगैरह टूट गया। उस शेड को बनवाने में मेरा 50,000 रुपया खर्चा आ गया। तो एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना हो गया? जिसके एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से 50,000 हो गया, और जिसके वजह से मेरी प्रॉफिट लास्ट में 3.5 लाख रुपए दिख रही है, ठीक है ना। अगर कोई मेरा धंधा खरीदेगा तो वो इस प्रॉफिट को कंसीडर करेगा या इस प्रॉफिट को? क्यों इसको करेगा? कारण क्या है? क्योंकि हर साल तूफान नहीं आएगा। ये तो तूफान आने की वजह से 50,000 रुपए नुकसान हो गया। अगर ये मेरा दुकान खरीद लेता है तो इसको 3.5 की इनकम नहीं होगी, इसको इनकम कितनी होगी? 4 लाख की। इसलिए अगर कोई एबनॉर्मल लॉस रहेगा, किसी साल में हुआ है, तो वो माइनस किया हुआ है, लेकिन हकीकत में वो अर्निंग होगी। तुम अगर मेरा धंधा खरीदोगे तो ये भी 50,000 कमाओगे। इसलिए एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं हम लोग? जोड़ेंगे। तो एक टॉपिक और आ गया, एबनॉर्मल लॉस। फिर पिछले दिन एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो क्या बोलते हैं, मौसम हम लोग की गई थी कौन बने करोड़पति में, तो कुछ देर छोड़ दीजिए उसको, उनको बुरा लग जाता है, मेरा नाम क्यों लेते हैं। ठीक है भाई, छोड़ दो, हम अपना बात बताते हैं। अभी हम लोग पिछले दिन कुछ साल की बात बताएं, 2023 में हमने एक लॉटरी खरीदी थी, ठीक है ना। वो लॉटरी ऐसे डियर लॉटरी करके आता ना, एक्चुअली देख लो भाई, वीडियो में देख ले, हम लॉटरी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि लॉटरी में जो खरीदता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जो बेचता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए लॉटरी नहीं खेलना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। फिर भी हमने खेल लिया था। दीपावली वगैरह पता नहीं कैसे सब नियम बना लिया है कि दीपावली में जुआ खेलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गंदी बात, हमेशा गंदी है। तो हमने एक लॉटरी खरीदा था, कितने का? 100 रुपए का, और उसमें प्रथम इनाम कितना था? 5 लाख रुपए का, मान लो। और हम तो भाई जेठालाल की तरह इनाम जीत ही गए थे, 5 लाख रुपए का इनाम जीत गए। तो उसमें टैक्स वैक्स कट जाता है, मान लो 30% कट गया, तो 5 लाख का 30% कितना हो गया? 1.5 लाख कट गया। 3.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया था, और सही बात है आया। तो हम क्या किए होंगे, अपना जब फाइनल अकाउंट बनाए होंगे तो अपने पीएल में इनडायरेक्ट इनकम बोल के 3.5 लाख रुपए दिखाए होंगे कि नहीं। लेकिन ये स्पेकुलेटिव नेचर का जो ज्ञान है, मतलब लॉटरी वॉटरी जो हमने जीता था, क्या ये मेरा धंधा खरीदेगा तो क्या वो इनको भी लाभ होने वाला है लॉटरी का? नहीं होना। तो उस लॉटरी के इनकम को जोड़ देने की वजह से मेरे उस साल का प्रॉफिट बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हकीकत में उतना प्रॉफिट है नहीं। हम इनको क्या बेच रहे हैं? धंधा। तो धंधे वाली बात करो, बाकी फालतू की बातें हटा दो। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन है तो उसको क्या करेंगे हम? बोलो, जोड़ेंगे, घटा देंगे? घटा देंगे। याद रखना, बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको बार बार बता रहे हैं कि कंफ्यूजन क्या होता है, उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है कि लॉस घटाया जाता है। लॉस कभी भी प्रॉफिट में से क्या किया जाता है? घटाया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? जोड़ रहे हैं, उल्टा। क्यों? क्योंकि ये धंधे का लॉस नहीं है, ये धंधे का लॉस नहीं है, तो किसी सिचुएशन की वजह से लॉस हो गई थी। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, कोई ऐसा खर्चा, ध्यान से सुनना, खर्चे पे बात कर रहे हैं, खाली खर्चे पे ध्यान से सुनना। कोई ऐसा खर्चा जो पहले नहीं होता था, ठीक है, पहले नहीं होता था लेकिन अब होगा। मान लो अब होगा, ऐसा कोई खर्चा है जो पहले नहीं होता था, जब हमारा धंधा चलता था, अब नहीं हो, तब नहीं होता था, लेकिन रौनक जब उस धंधे को खरीदेगा तो वो रेगुलर रेकरिंग खर्चा है। रेकरिंग एक्सपेंसेस पे बात कर रहे हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस है जो होगा, लेकिन पहले नहीं होता था। तो पहले नहीं होता था, जब हम खर्चा ही नहीं होता था तो प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा दिख के आ रहा था, लेकिन अब होगा अगर वो खर्चा, तो रौनक को तो उतना प्रॉफिट कम होगा ना।
जैसे मान लो कि हमने 10 साल से धंधा चलाया है और हमारे पास 10 साल से चल रहा है धंधा, हमारे पास एक जो चल रहा था ठीक चल रहा था, हमने जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन देना था हम दे रहे थे। लेकिन इस साल, जिस साल हमको इसको बेचना है धंधा, उस साल हमने एक नई मशीन खरीद ली है, बहुत बड़ी मशीन खरीद ली है, 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीद ली। अब 1 करोड़ की मशीन खरीदी, उसका डेप्रीशिएशन मान लो 10% भी लगाओगे तो 10 लाख रुपए जाना चाहिए। 10 लाख रुपए का अगर डेप्रीशिएशन जाएगा, जो पहले नहीं जाता था, लेकिन ये धंधा खरीद लेगा तो हर साल 10 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन जाएगा कि नहीं? तो कोई ऐसा रिकरिंग खर्चा जो पहले नहीं होता था अब होगा, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे, क्योंकि ये इनकम सोच दिख रहा होगा कि इसको इतना इतना लाख लाख का इनकम है, लेकिन हर में से तो 10 लाख कम हो जाएगा, क्योंकि तुम नहीं दे रहे थे डेप्रीशिएशन, लेकिन अब हम खरीद लेंगे बिजनेस, तो अब ये डेप्रीशिएशन हमको देना होगा कि नहीं देना होगा? तो कोई ऐसा रिकरिंग एक्सपेंसेस जो पास्ट में नहीं होता था लेकिन अब बिजनेस खरीदने के बाद होगा, तो वो मेरे प्रॉफिट को एग्जैक्ट उतना नहीं दिखाएगा, कम दिखाएगा, इसलिए कम कर लेंगे। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस पास्ट में नहीं होता था लेकिन फ्यूचर में होगा, पास्ट में नहीं होता था फ्यूचर में होगा। बात तो कल लिस्ट बना रहे हैं, फिर लिस्ट बनाएंगे। ऐसे ही कोई रिकरिंग इनकम की बात कर लो, कोई ऐसा इनकम जो पहले नहीं होता था लेकिन अब होगा, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो हम 10 साल से धंधा चलाए थे और मेरा लड्डू बनाने का धंधा था, या फिर मान लीजिए कि टी शर्ट बनाने का धंधा था या टी शर्ट का बेचते थे, तो 10 साल तक हमारा धंधा चल रहा था, नॉर्मल इनकम जो चल रही थी। इस साल मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया फिजिक्स वालों के साथ में, जो है, हालांकि वो भी प्रचार में हमको कुछ बोलना थे कि क्यों बोलते मेरे बारे में, खैर जो भी है। तो हमने एक फिजिक्स वाला जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बोले सर हम लोगों को 4 लाख टी शर्ट हर बार लगता है, हर साल लगता है। तो भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पहले तो हम वो कमाते नहीं थे, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब ये बिजनेस ले लेगा तो ये कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो कोई ऐसा इनकम जो पहले होता था, अरे पहले नहीं होता था अब होगा, उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे कि नहीं? हम बताएंगे देखो मेरे नाम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना है और अब हम कमाते, अगर तुम नहीं लेते तो हम कमाते, लेकिन तुम खरीद रहे हो तो ये बिजनेस को काउंट करो क्योंकि ये है। तो ऐसा कोई रिकरिंग इनकम, ध्यान से सुनना, रिकरिंग इनकम जो पास्ट में नहीं होता था लेकिन फ्यूचर में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगर कोई पास्ट में इनकम नहीं होता था और अभी होगा तो उस इनकम को हम काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, फिर से रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात करो। कोई भी रिकरिंग एक्सपेंसेस जो पास्ट में होता था लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, कोई पास्ट में कोई ऐसा खर्चा जो होता था तो मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया था, पास्ट में होता था लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, तो क्या करेंगे, उसको जोड़ के ठीक कर लेंगे। भाई अब ये खर्चा नहीं होगा, ये भी प्रॉफिट तुमको बचेगी कि नहीं बचेगी? बात समझ में आ रहे हैं? तो उसका उल्टा, और उसी तरह रिकरिंग इनकम, अगर हम रिकरिंग इनकम की बात करें जो पास्ट में कुछ इनकम होती थी, आपने जोड़ रखा है, लेकिन फ्यूचर में वो नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है? इतना काम करने के बाद में एक आखिरी काम और बचेगा, दैट इज, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई रेक्टिफिकेशन है, मान लो प्रॉफिट में आपने नेट प्रॉफिट निकाला है, लेकिन नेट प्रॉफिट जरूरी थोड़ी कि आपने फाइनल अकाउंट बनाया सही हो, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया, रेंट को दिखाया नहीं, डेप्रिसिएशन ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो अगर कोई रेक्टिफिकेशन होगा तो उस रेक्टिफिकेशन को भी हम ठीक करेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगी, तब जाकर के जो प्रॉफिट होगा वो करेक्ट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा। यानी भविष्य में वैसा प्रॉफिट अगर हम धंधा खरीदेंगे तो मेंटेन होगा और हमको मिलेगा। मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या हाल चाल, बोलिए। तो अगर ऐसा कोई रेक्टिफिकेशन रहा तो रेक्टिफिकेशन को ठीक करेंगे, तब हमारा जो प्रॉफिट इतना सारा एडलेस करके जो बनेगा, तो उस चीज पे जाकर के हमारा क्या बनेगा, तब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा कि भाई इस साल में इतना, इस साल में इतना, इस साल में इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद में हमसे इनसे बात होगी, अब पता चल गया इनको कि एवरेज में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना। रॉ मटेरियल का दाम, एक मिनट बता रहे हैं, पहले हम खत्म कर ले फिर तुम्हारा बात बता। तो मान लो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1,20,000 आ गया, तो इन्होंने कहा कि सर आपके नाम की वजह से कितने साल कमाएंगे, तो हम जिद करेंगे ज्यादा से ज्यादा साल बताएं, और ये जिद क्या करेंगे, कम से कम साल बताएं, क्योंकि जितना ज्यादा साल बता देंगे उतना गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि सर हमको लग रहा है कि आपका धंधा 1 साल तक आपके नाम से हो जाए। हम बोले अरे पागल हो, इतने साल से 150 साल पुराना धंधा है, तुम कह रहे हो 1 साल धंधा, कम से कम 5 साल। लेकिन बातचीत होते होते 3 साल पे आके टिक गए। ये कुछ भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी होता है, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। पिछले दिन थोड़ी थोड़ी बात बताई थी।
आज जब सवाल पे आएंगे ना, एक दो सवाल पे, तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो उसके बाद में ये गुडविल के लिए क्या करेंगे, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आएगा उसमें हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे और वही हमारे गुडविल की वैल्यू होगी। आज केवल हम लोग अभी लास्ट ये क्लास और इसके बाद वाले क्लास में केवल वैल्यूएशन सीखेंगे। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आएगा कि नया पार्टनर आएगा तो कितना पैसा लाएगा, क्या लाएगा, वो आगे की टॉपिक है। तो अभी ये मत पूछना सर अब पैसा कैसे लाएगा, नहीं लाएगा। पूछो क्या पूछ रहे। अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया तो क्या चीज, रॉ मटेरियल का दाम? समझ लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी ठीक है, तो अगर तेल का दाम बढ़ जाएगा, आप तो उतना जैसे इतना साल से नहीं बढ़ रहा था जब तक वो कर रहा था, अचानक से दाम बढ़ गया था, वो तो इन्फ्लेशन एक फैक्टर है ना, महंगाई बढ़ जाना, वो फैक्टर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन का एन्यूटी मेथड जब अभी हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें एक मेथड आएगा, वो अभी हम यहाँ नहीं आ रहे, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि अगर बाजार में महंगाई बढ़ जाएगी, सेल प्राइस बढ़ जाए और कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए तो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज तो घट बढ़ जाएगा ना। उतना डिटेल में ये जाएंगे नहीं अभी, इनका सिंपल सिंपल सी बात है कि आप अभी तक बताइए क्या है। एक जो आप बोल रहे हैं ना वो एक थोड़ा सा आएगा, एक बात थोड़ी सी एक बात आएगी, वो अभी उतना डिटेल में ये जाएंगे नहीं। आप उसको उतना डिटेल में सोच रहे हैं तो वो आगे हम लोगों के एक बिजनेस आता है जिसमें हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, कंसाइनमेंट वगैरह आएगा बिजनेस में, वहां पे वो सब फैक्टर दिखेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन तुम्हारी बात ठीक है कि सर ऐसा हो जाएगा तब तो प्रॉफिट हमारे कम आ जाएंगे। समझ रहे बात को? अगर मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए और सेलिंग प्राइस बढ़ जाए तो मेरे प्रॉफिट परसेंटेज भी तो दिक्कत आ जाएगा। हम प्रॉफिट परसेंटेज की यहाँ बात ही नहीं कर रहे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही नहीं। अरे भाई 5 साल का अगर देख रहे हैं तो 5 सालों में भी तो बढ़ा होगा, केवल तुम्हारे ही बारे में बढ़ जाएगा। तुम्हारे टाइम में तो केवल बढ़ नहीं रहा है, इन 5 सालों में भी तो कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। तो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट जैसे जैसे मान लो रॉ मटेरियल आप बोल रहे हैं प्राइस पे जो चेंजेस आया है उसकी वजह से मेरे फिर भी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को नजर में रख के, लक्ष्य में रख के काम करेंगे। इन्फ्लेशन वगैरह जो महंगाई है तो उसको अभी ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि हम ये मान के चलेंगे महंगाई समान दर से बढ़ रही है, जैसे पिछले 5 सालों में बढ़ा है वैसे आने वाले साल में भी बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू किया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे, चलो भाई अब थोड़ा सा मेरे को एक एक करके हम बात करेंगे और एक एक करके चीज करेंगे। टैक्स को इग्नोर किया है ये बात ध्यान रखेंगे। हो सकता है कोई टीचर पढ़ाए तो आप देख लीजिएगा, टैक्स को अभी कुछ है नहीं वैसे बिल्कुल, तो फिर भी माने। कितने साल का आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं, 3 या 5? बोलिए। 3 साल, हम तो फॉर्मूला बनाएंगे उसमें, चाहे 3 साल का लिखो चाहे 5 साल का, उससे कोई अंतर थोड़े ना आएगा। तो हम 3 साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कौन कौन सा साल का निकाल रहे हैं? 2020, ये 2020 का है, 2021 का है और 2022 का है। आज हम 2023 में धंधा खरीदना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रॉफिट दिया रहेगा भाई। इस साल का हम प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से हमें प्रॉफिट मिलेगा, पिछले सालों के बैलेंस शीट से हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई साहब ये प्रॉफिट आ गया इतना रुपया, ये इतना रुपया और ये इतना रुपया, साथ साथ लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आराम से। आप कॉपी निकाल लीजिए, ऊपर हेडिंग दे दीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड और आराम से लिखिए क्योंकि फिर मौका नहीं लगता है, आराम से लिखो। फॉर्मूला अगर समझ गए तो सब इजी हो जाएगा, फॉर्मूला अगर नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा, समझो। आप लिखिए आराम से। मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा मौसम, बोलो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 2 और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 3। हमने ये ऐसे लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा होगा तो खोजेगी मत किसी किताब में कहां से लिख रहे हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये और ये, इन तीनों का जोड़ लगा के कितने से डिवाइड देंगे, 3 से, और जो आपका प्रॉफिट निकलेगा ये क्या निकल के आएगा, एवरेज। ओके, अब आपके इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई, गुडविल आ गया। वाह भाई वाह, कैसे निकलेगा गुडविल? यहाँ पे आप जो एवरेज प्रॉफिट निकाले, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आपका निकला है, इससे क्या है, किससे इंटू करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या है ये बताए हैं पहले भी और ये फिर से बता रहे हैं। तो जितना भी आएगा, जो भी फिगर आएगी, दैट इज द गुडविल, आपका ये गुडविल होगा। ओके, ये आप अच्छे से दिखा लीजिए और इसको अच्छे से भाई जो फोटो फाटो लेना है ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए, अब नहीं तो हम पूछना शुरू करेंगे। अभिषेक शुरू करें पूछना? मतलब हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई, तुम भी तो पढ़ते हो। सिद्धिका बताएगी पहले, हैं?
क्यों हंस रही हो? चलो इनकम बताओ, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस क्यों किया है? तुम बताओ भाई, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को हमने हर साल के प्रॉफिट से लेस क्यों कर दिया? क्या नाम है, बताओ रितेश। ये अब वो इनकम नहीं होगा। अब वो इनकम नहीं होगा, हमारा गला हम दबा देंगे नालायक, क्योंकि हम अपना इन्वेस्टमेंट उसको नहीं दे रहे हैं। ये इनकम हमको होता था उसको नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट को नहीं निकाल देंगे, वहां से कोई इनकम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो हम देंगे ही नहीं। अगर उससे कोई इनकम आ रहा है, नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर कुछ आ रहे हैं हमारे पास में, भाड़ा वाड़ा आ रहा है, तो वो थोड़े ना मुझको देने वाले, इसलिए प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया, बोल दिया ये प्रॉफिट आपको नहीं होने वाली, तो ये माइनस कर दीजिए। तुम बताओ भाई अमन, ये एबनॉर्मल लॉस को जोड़ा क्यों गया है? केवल इस ईयर में जोड़ा है, क्यों जोड़ा है? उस ईयर हम लोग का प्रॉफिट हो सकता था, हाँ लेकिन नहीं हुआ। हाँ क्यों? क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, लेकिन जो मेरा धंधा खरीदेगा उसको ये नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति थी, भगवान का कहर बरप गया था हमारे ऊपर। तुम बताओ भाई हर्ष, ये अबनॉर्मल गेन एक उदाहरण के साथ बताओ, इसको घटाया क्यों? गेन है तो जोड़ना चाहिए था, घटाया क्यों? बताइए, रुको बोलने दो उसको, सौरभ बोलो, ये एबनॉर्मल गेन को घटाया क्यों? उस साल में कोई मतलब लॉटरी या फिर कुछ ऐसा कुछ एबनॉर्मली हमारे पास कुछ पैसा आ गया था। हाँ, क्यों नहीं होगा? वो अपना नहीं है ना, वो बिजनेस में वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, हमारा इनकम ट्रेड का इनकम नहीं है, जिसको हम धंधा बेचेंगे उसको ये गेन उस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मोहित तुम बताओ, ये रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑकर्ड इन पास्ट, भविष्य में कोई खर्चे होते थे अब नहीं होंगे, तो इसको जोड़ लिया, क्यों जोड़ लिया? कोई मशीन है उसका डेबिट उसको भेज दी। हाँ हाँ ठीक है, कह रहा है ये खर्चा हमको होता था। खर्चा कहाँ से देते हैं? इनकम में से ही देते हैं, हमारी जो प्रॉफिट हो उसी में तो खर्चा देते हैं। ये खर्चा पहले होता था अब नहीं होगा, तुम्हारा ये पैसा बचेगा, तो ये भी प्रॉफिट में काउंट करो, इसलिए जुड़वा दिया। बिल्कुल उसका उल्टा उल्टा सब चल रहा है। अब इसमें समझ में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार पूछे, नहीं तो फिर सवाल पे आ जाएंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। रेक्टिफिकेशन आएगा, अभी तो हम नहीं बता सकते। कभी कभी क्या होता है, हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलत लिख रखे हैं या उसको ठीक करना पड़ेगा, तो अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने गलत लिख रखा है तो प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा कि नहीं, तो उसको देखेंगे, आएगा सवाल। अच्छा, अगर हम मान लीजिए कि एक मशीन खरीदे और उसको जनरेटिव परचेज की तरह लिख दिए, तो क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई करना होगा भाई, परचेज की तरह समझे हो या जनरल खर्चा की तरह लिख दिए हो, उसका डिप्रिसिएशन नहीं दिए हो, तो ये सब रेक्टिफिकेशन अभी आएगा। तो पेज नंबर आप खोलिए 5, और 5 में देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 मिल रहा है, ठीक है ना? यहां से सुनो, क्या क्यों हंस रही, क्या बात दिशा, क्या बात है? इस दिन मार दी, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है इससे, जो तुम मारी हो। कुछ भी नहीं, सच में बहुत दर्द हो रहा है। वहां से निकलते निकलते ऐसे कर दिया, हाथ लगा दिए, बस लगा इतना तेज से, चोट अभी तक दर्द है। अब तुम्हारा देखा देखी वो भी मार दी थी। चले, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23, आपको ये मन में शंका आ सकती है कि ये 23 से क्यों शुरू कर रहे हैं? 23 से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये डीके गोयल बुक के हैं, ठीक है, लेकिन ये पुराना बुक का है, 2016 15-16 के बुक का है। मोटा मोटी आपको वैसे ही मिलेगा, नए बुक में सवालें कुछ अलग अलग होंगी, लेकिन आप बना लेंगे। इतना सवाल बनाने का मतलब आप कुछ बना लेंगे। पेपर में जिनके पास कलर पेपर है उनमें क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमने कहा था कि नहीं बनाना है, वो लास्ट में बनवाएंगे, क्योंकि वो एन्युटी मेथड का है और वो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी बनवाएंगे। आइए शुरू किया जाए, तैयार हैं आप? तो डीके गोयल बुक का ही सवाल है और आपको बताते चल रहे। देखो भाई, हम कुछ छुपा के नहीं रखते कि हम अपने मन से रात को जाग के सवाल नहीं बनाए हैं, डीके गोयल से चुरा लिया है, ठीक है? हाँ हाँ, दिन में नहीं बनाए तो रात में ही है, क्योंकि दिन में पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है, तो रात में ही बनाया है, लेकिन डीके गोयल बुक से बनाया है। अब कोई एक तरफ जब मेहनत कर रखा है तो जबरदस्ती उस पर मेहनत क्यों किया जाए? किसी अच्छी जगह मेहनत किया जाए। इसके वहाँ किताब का दाम इतना बढ़ाते जा रहे हैं, हम कितना खरीदवाएंगे? 1000 रुपए किताब का दाम कर दिया इन्होंने। हम कहा रुको, हम कुछ फोटो खींच के बना लेते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगता है। किताब से उठा के ये टाइप करो, समझ में आ जाएगा कितना टाइम लगेगा। किताब को से निकालना, फिर ऐसा सजाना, तो करके देखना एक बार क्या होता है। यहाँ वहां भाग जाएगा, अमाउंट वाला जो कॉलम होगा ना, वो इधर का उधर, उधर का उधर पहुंच जाएगा। तुम खोजते खोजते परेशान हो जाओगे, गूगल ड्राइव कर दे।
और अगर पूरा पेज ले लिया तो पढ़ ही नहीं पाता है। इतना मतलब छोटा पेज में छोटे छोटे अक्षर आ जाएंगे, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़े, एक एक सवाल का फोटो लो, खींचो, फिर बड़ा दिक्कत है। लिखा है, खैर जो भी मेहनत किया है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। चलो बकवास, इतना मेहनत हम नहीं कर रहे, कोई कर रहा है, तरुण कर रहा है। तरुण बेचारा लिखता है तो मेहनत कर रहा है। सुनो, कैलकुलेट गुडविल सुनो, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर। बाप रे बाप, लास्ट 6 साल के इन्होंने प्रॉफिट दे दिया। कहा इसका एवरेज निकालो, और एवरेज निकलने के बाद में 2 साल का क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है, उससे गुणा करके गुडविल निकाल दो। आपके लिए कठिन है ये सवाल, एकदम इजी, बना के दिखाइए फटाफट से। हम बनाए या बना लोगे? चलो बनाते हैं। बोल रहे क्या सर, पहले ही सवाल आप बनाएंगे? चलो, 6 साल के प्रॉफिट, कोई लफड़ा ही नहीं है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है, आप फटाफट से बना लेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर। भाई साहब प्रॉफिट्स बताइए फटाफट से। जो 1 मिनट को, जहां लॉस होगा बता देना मेरे को। पहला 60,000, दूसरा 40,000 लॉस है, माइनस आगे फिर से लॉस। अब बताओ ऐसा धंधा हम खरीदेंगे? फिर आगे चौथा साल, वाह भाई भाई, तो समेट दिया तीनों साल का एक साथ। चौथा बताओ, पांचवा। हाँ, अब ये धंधा खरीदने लायक लग रहा है। आगे 2,20,000 प्रॉफिट। सम टोटल बताओ, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहला सवाल इन्होंने बहुत बच्चा सा लिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ सम टोटल कितना हो रहा है? इसको इन्होंने जोड़ के बताया कि सर 4,80,000 कितने से डिवाइड होगा रौनक? कितने से डिवाइड करेंगे? 6। तो 6 कितना हो जाएगा? 80,000। यानी अगर इनका हम धंधा खरीदेंगे तो मोटा मोटी हमारा 80,000 का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीट का बच्चा सा सवाल है, इसलिए पहले यही पकड़ा है। ठीक है, अब ये बताइए गुडविल कितना हो जाएगा? भाई साहब ये बताओ गुडविल कितने का हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 80,000 का कितने साल का इन्होंने वादा किया है? 2 साल तक। यानी कह रहे हैं कि अगर आप मेरा धंधा खरीदेंगे तो आपको 1,60,000 की प्रॉफिट मेरे वजह से होगी। ये पैसा आज हमको दे दो, धंधा ले जाओ। बात समझ में आ रहा है? 1,60,000 आंसर भी मिल गया आपका, चलिए अच्छी बात है। कॉपी करिए फटाफट से, आगे चलेंगे। पानी पी ले थोड़ा। हाँ, आओ क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अभी इधर डीके गोयल वाला हम सवाल कुछ करा दे रहे हैं, आगे वाले आपके होमवर्क हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको करवा दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे साथ थोड़ा थोड़ा साथ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 सरल सवाल। अर्पिता साथ देगी, कह रही कि सर आप बताइए क्या करना है। हजामत थूक देगी, अभी मेरा गड़बड़ा जाएगा। पानी पीते समय कभी मत हंसाया करो। पेंसिल कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, ध्यान से सुनो। हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों को पढ़ाइए। आपका जिम्मेदारी केवल आप तक पढ़ने से खत्म नहीं हो जाएगा। अगल बगल जो कमजोर है पकड़ के बैठाओ कि चल पढ़ नहीं पास कैसे होगा। क्लास में कोई कमजोर बच्चा है उसके साथ जाके बैठा करो, तो उसको सिखाओ, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये देखो, ये अपना ही स्केल पेंसिल को सब रेडी कर लिया। सुनो ध्यान से। X सोल्ड हिज बिजनेस टू Y। X बिजनेस बेच रहा है Y को। मान लो हम X हैं और मेरा Y वो है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। इन सब बातों को आप ध्यान में रख करके गुडविल की वैल्यू निकालिए। ठीक है जी, आप बताइए। गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, उससे गुणा करो और आपका गुडविल निकलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं लास्ट 4 साल की प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 2015 में 40,000, 2016 में 58,000, 2017 में 53,000, 2018 में 62,000। ठीक है, तो पहले ये प्रॉफिट ही लिख दिया जाए 15 से लेके 18 तक, है ना? 2015 से लेके 2018 तक। आओ भाई, 2015, 2016, 2017 और 2018। क्या आपको पता है 2015 का मतलब क्या है? 2015 का मतलब 2015 में एंड हो रहा है, यानी 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, ऐसे है, घबराना नहीं।
अब आगे सुनो, प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है, 40, 58, बोलो 40 दिया हुआ है, 58,000 दिया हुआ है, फिर उसके बाद रोहित कितना दिया है, रितेश 53, और चौथा साल 62, सब प्रॉफिट है। हाँ जी, चलो अब ये हमारे पास में बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, ठीक है ना, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लिख लो। तो प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे, वैसे एग्जाम में बहुत ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का ही आएगा। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लिख लो या बैलेंस शीट लिखो या फिर क्या लिखोगे, पीएल लिख लोगे, एक ही बात है ना। आगे सुनो, पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ लिया और उसका करामाती कर दिया। इधर घुमाओ जरा मेरी तरफ। अब आगे बच्चे अब नियम कानून पढ़ेंगे हम लोग। एबनॉर्मल लॉस 2,000 रुपया ड्यू टू थेफ्ट हैज बीन रिड्यूस द प्रॉफिट इन द ईयर 2015। 2015 में एक 2,000 रुपए की हमारी चोरी हो गई थी। आदित्य, जय माता दी, बताओ क्या करना है, प्लस कर दे। किस ईयर में, 16 में, क्योंकि 15 में नुकसान हुआ तो उसका इफेक्ट कहां आएगा, 16 में, है ना। किस में आएगा, 15 में चोरी हुआ तो प्रॉफिट 16 की कैसे कम होगी, कहां का प्रॉफिट कम हो गया है, तो जोड़ेंगे कहां पे, 15 में। तो घाय घबरा जाता है मेरे बात से। यहां पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का हुआ है, 2,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए कहां जुड़ जाएगा, 2015 में जुड़ जाएगा, क्योंकि चोरी 2015 में हुई है। ठीक है रौनक भाई साहब, आगे बढ़े। रणवीर, तुमको समझ में आ रहा है। देखो क्लास में अगर अटेंडिव हो तो जहां समझ में आएगा, लेकिन यहीं तक आपकी बात समाप्त नहीं हो जाएगी, घर जाके फिर दोहराना है। बहुत लोग सोचते हैं ये तो इजी टॉपिक है, मेरे को तो समझ में आ ही गया है। आप उस पर दोहराएंगे नहीं तो वो फिर भूल जाएगा। इसलिए ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में अगर घर में नहीं दोहराया तो फिर बेकार हो जाएगा। और मजे की बात है कि जो आपका पहला चैप्टर आपने कब पढ़ा है, मार्च में, और एग्जाम कब होगा, अक्टूबर में। 6 महीने के अंदर याद नहीं रहेगा, भूलोगे, पक्का भूलोगे। इसलिए वीडियो बनाया गया है कि आपको जब भी रिवीजन करना है फट से वहां से देख के निकाल लीजिए कि क्या क्या हुआ है, और नहीं तो भूल जाएंगे। प्रैक्टिस भले ही यहाँ पे खूब कर रहे हो, लेकिन वहां जाते जाते आप 6 महीने 8 महीने में नए नए चैप्टर घुस जाएंगे दिमाग में, पीछे की चीज निकल जाएगी। फिर भी हम अपने तरफ से भरसक कोशिश करते हैं कि आपको हम प्रैक्टिकली चीज को लेके चले, रट्टा मार के सवाल नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2016 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट 4,000। ओ माय गॉड, 4,000 की लॉटरी लगी है अर्पिता, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे बच्चा, कह रही है कि माइनस कर दीजिए, ये धंधे का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए आप इसको माइनस कर दीजिए। आओ जी, 4,000 रुपए का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि आप 58,000 की प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लेकिन ये 58, अच्छा चलो इधर ही घुमा लो भाई, हम परेशान नहीं करेंगे, इधर ही घुमा लो, ठीक है। 58,000 की प्रॉफिट में से 4,000 की प्रॉफिट एबनॉर्मल हुई है। फिर भी वही देखो, 6 नंबर पॉइंट भी वही कह रहा है, आई स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट 5,000 वाज रिसीव इन 2017। ठीक है, ये क्या होगा, एड लेस, क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट लिख लेना पूरा, लॉटरी वॉटरी लिखना हो तो लिख लेना, हमको नहीं पता क्या क्या, सब हमको अमाउंट से मतलब है, हम अमाउंट लिख रहे हैं। कितना है, 5,000 रुपए। किस ईयर में, 17 में। तो 5,000 रुपया क्या करें, अमन जोड़ दें, घटा दें, क्योंकि इस साल का इनकम, करेक्ट इनकम तो 53,000। हाँ, एक ही में नहीं लिख सकता, अलग अलग पॉइंट लिखा है, इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। तुम्हारा मन कहेगा सब जोड़ डाल के किम लिख देना, नहीं, अलग अलग पॉइंट है ना, तो अलग अलग पॉइंट आपको दिखाना ही पड़ेगा। आगे चलो, तो एक स्पेकुलेटिव नेचर का प्रॉफिट हुआ था किस ईयर में, 2017 में, वहां से हमने घटा दिया। प्रॉफिट विच वाज इंक्लूडेड इन द ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2018 वाज रिड्यूस्ड बाय 10,000 ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन सच मशीनरी विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कि हमने एक डेप्रिसिएशन दे रखा है, खर्चा, जो मशीन खत्म ही हो गया है, तो क्या करें इसको बताओ, किस ईयर में ये किया है, 18 में 10,000 का एक डेप्रिसिएशन दे रखा है, लेकिन वो मशीन डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हो गया, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर लें, ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज्ड। कितना रुपए का बताओ, जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है। तो ये अब बताओ फ्यूचर में क्या प्रॉफिट मेंटेन होगा, सारे पॉइंट हमने लगा दिए हैं, आप बताइए कितना आएगा, 40 और 2 42,000।
58 में से 4 चला गया तो 54,000, 53 में से 5 चला गया तो 48,000, 62 से 10 चला गया तो 52,000। आई होप ठीक है। अच्छा ओ सॉरी 72,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 42,000, 54,000, 48,000 प्लस 72,000 कितना आएगा रौनक? डिवाइडेड बाय 4। हाँ अच्छा टोटल कितना आया? 2,16,000। अच्छा हमसे पहले कर लिए बच्चे सारे। कितना है? 54,000। गुडविल के लिए कितना ईयर बोला था ये लोगों ने? तो गुडविल इज इक्वल टू 54,000 इंटू 3 कितना आया? आ गया आंसर? 1,62,000 आपका गुडविल है। मेरे ख्याल से आप समझ में आया। अब एक नई बात बताएं इसमें, एवरेज प्रॉफिट अगर आपको समझ में आ गया तो बता देते हैं। बड़े पेज नंबर 1 में आओ, थोड़ा सा पेज नंबर 2 में आ जाओ, 1 में नहीं शायद, हाँ 2 में। हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला। दिख रहा है आपको? नीचे की तरफ देखो, जहां मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन लिखा है उसके नीचे की तरफ देखो, मिला? तो हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में? कह रहे हैं दिस इज द वेरी सिंपल, एग्जैक्टली बहुत सिंपल है ना? हमको लग रहा है एग्जैक्ट बहुत सिंपल है, तो कह रहा है दिस इज वेरी सिंपल। तो ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एंड वाइडली फॉलोड मेथड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ज्यादातर लोग यही मेथड फॉलो करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए। लेकिन हमको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? आपको भी पसंद नहीं आएगा। जब आप दूसरा मेथड पढ़ेंगे ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपको लगेगा कि भाई ये सब तो बेईमानी है, इसमें तो बेईमानी कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट 5 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, जितने भी साल के प्रॉफिट का एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय अग्रीड नंबर ऑफ ईयर, जो हम लोग अग्री करेंगे कितने साल तक चलेगा, सच एज 2 और 3, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, जो भी दे, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। दस द फॉर्मूला इज, और नीचे फॉर्मूला लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात समझ में आ गई? अब इन्होंने डिटेल में, हमने खुद जानबूझ के एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो लिखा नहीं था, और यहां हमने लिख दिया है। अगर आपका मन बने तो इसको कहीं पे लिख के इसी के साथ चिपका दीजिएगा, ताकि आप जब पढ़ाएं तो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी नहीं, क्योंकि हम तो 15 साल से झेल रहे हैं, आप अभी पहली बार झेल रहे हैं। आप किसी को पढ़ाएंगे तो इस ये जो अभी फॉर्मूला लिखा ना पूरा, उसका एक कोई शीट बनाकर किसी शीट के साथ जोड़ देना। तीनों फॉर्मूला जब बनाएंगे, तीनों फॉर्मूला का जोड़ के लगा लेना। जगह छोड़ते तो पेज ब्लैंक दिखता है, इसलिए नहीं छोड़े। अब आगे सुनो, वाई एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है क्यों एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अ बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो दुकान खरीदने वाला है मेरा, वो चाहता है कि फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट मेंटेन होगा, ये आप अभी हमको बताइए, है ना? क्या हुआ कृष्ण, तबियत नहीं ठीक क्या तुम्हारा? मुंह बिगाड़ रखा है, हैं? बोलो मेरा मुंह ही ऐसा है दुखी टाइप का। फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। हम फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो पास्ट प्रॉफिट इंक्लूड इन सोर द, यहाँ पे आप ये इन्होंने बातें लिखी है, और नीचे देखो कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हम इस पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट लिखवाए हैं। लिखा है कि एबनॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ दैट ईयर। ठीक है, एबनॉर्मल खाली बताया इन्होंने, ये हमने ये फालतू लिखवाया है, हमने उससे ज्यादा पॉइंट लिखवाए हैं, ध्यान रखना। तीसरा बता रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ अ ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। ठीक है, मिला? तीसरा पॉइंट में जो इन्होंने लिखा ना, सारे पॉइंट को जोड़ के एक में लिख दिया। कह रहे हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीवेबल फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। बिजनेस के बाहर से हमारा इनकम हो रहा है, इसलिए इसको नहीं जोड़ते। बाकी रेक्टिफिकेशन वाली बात हमने लिखी नहीं, लेकिन आपको पूरा लिखवाया है। अब एक नया बात आ रहा है यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले दिमाग में आएगा वेट क्या चीज है, ठीक है ना? वेट मतलब क्या है? वजन। क्या है मतलब बताइए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिद्धिका तुम ही बताओ, वेट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब पता है? वेटेड एवरेज क्या होता है? वेट का मतलब होता है महत्व, ठीक है ना? वेट का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है, वेट का मतलब है महत्व।
अब ये बताइए मेरे पास से समझना ध्यान से, मेरे लिए आप रौनक इधर थोड़ा ध्यान से जोड़ो भाई। अर्पिता तुम लोग क्या फुस फुस मुस्कुराती रहती है, पीट देंगे किसी दिन हम। क्या कह रहे हैं सुनो, वेट, अब वेट को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद में देखिए इधर दिखाओ। 2015 का प्रॉफिट हमको दिया गया 2016, 2017 और 2018। हम धंधा कब खरीद रहे हैं, कब खरीदेंगे धंधा? 12 में। 19 उल्टा पास्ट में आके खरीदेगा। 18 बोल रहा था भारत। अच्छा ठीक है, 18 में क्यों खरीदेंगे? 18 का तो प्रॉफिट बन चुका है, अब हम 19 में खरीदेंगे। बुद्धि से अपने बताइएगा, जो हम प्रश्न कर रहे हैं बहुत इजी प्रश्न है, आप उत्तर भी दे लेंगे, होप इस पे कोई कमी नहीं हो जाए। मेरे लिए इस बिजनेस का ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा है? 2015 है कि 16 है कि 17 है कि 18 है? मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कौन सा ईयर है? 18। इस ईयर में तुम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो वो दिख रहा है। जैसे मान लो अगर कोई हमसे कहे कि तुमसे मौसम से पूछे कि मौसम, अच्छा बाघ मौसम जाए जापान में, इधर मोहित एक्चुअली भी ऐसा स्टूडेंट है, तो मोहित क्लास 5 में कैसा रिजल्ट किया था वो डिपेंड करेगा क्लास 12 पे, कि भाई तुम 5 साल पहले या 7 साल पहले कैसा परफॉर्मेंस किया था, उसके बेसिस पे तुम्हारा बना दे 12 का रिजल्ट। 5वीं में तो ठीक से पास नहीं होता था नकल वकल करके पास होता था। 8वीं के बाद तो थोड़ी बुद्धि खुली है कि पढ़ना भी चाहिए। अब 9वीं 10वीं में ठीक हुआ, 11वीं में और अच्छा किया है। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा है? 2018। लेकिन अगर हम पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो हम इसको भी देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको कोई महत्व देना है किसी भी ईयर को, तो सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? इसको। और सबसे कम महत्व क्या देंगे? इसको। उससे कम, उससे कम। ये इसलिए जो वेट देने का मतलब है, इसका मतलब है इसमें 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 और इसमें हमको वेट डालना है, तो इस पे 1 वेट डालेंगे, 1 किलो का डाल देंगे, इस पे 2 किलो का, इस पे 3 किलो का, इस पे 4 किलो का। लेकिन वेट यहाँ किलो के हिसाब से नहीं पड़ेगा। जब हम एवरेज निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? 1 टाइम काउंट करेंगे। ये प्रॉफिट को 1 टाइम, मतलब इसका एक बार वेट दे रहे हैं। प्रॉफिट भी 1 साल की है और हम वेट भी 1 ही साल का, 1 ही दे रहे हैं। ये प्रॉफिट पे हम 2 वेट दे रहे हैं, इसका मतलब इस प्रॉफिट को हम 2 बार गिनेंगे। ठीक है, 54,000 2 बार गिन लिए, क्योंकि इसका महत्व तो थोड़ा ज्यादा है। इस प्रॉफिट को हम 3 बार काउंट करेंगे, 48 प्लस 48 प्लस 48, तो 3 बार काउंट कर लिया, इसका महत्व उससे भी ज्यादा दे दिया। और इस मेथड को, इसको हम 4 बार वेट देंगे, तो मतलब गिनने में तो प्रॉफिट कितनी बार है? 4 बार। लेकिन जब वेट डालेंगे तो 1 बार, 2 3 3 3 6 और 4 10 साल का प्रॉफिट हो गया। वेट डालने से क्या होता है, जब हमारा कोई, जो तुम बात कर रहे थे समझो, अब अगर हम वेट डाल देंगे, इसका मतलब ये जो फर्म है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, हर साल प्रॉफिट को अपने बढ़ाते जा रही है ना? कौन से कंपनी की तरह? अभी शेयर देख लीजिए आप, HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, भागे जा रहा है। 5 साल पहले शेयर का दाम था 300 रुपया, कितना दाम होना चाहिए 5 साल बाद? अंदाज बताओ कितना बढ़ेगा? तो बढ़ेगा 5,000 रुपये पहुंचा है शेयर का दाम। 350 का शेयर, मतलब अगर कोई 350 रुपये लगाया होगा, उसमें रखा होगा, शेयर खरीदा होगा HAL का 5 साल पहले, तो मोदी सरकार ने किस चीज के ऊपर में काम किया है? इन लोगों ने भाई जितना भी चोरी बेईमानी किया हो हमको नहीं पता, लेकिन ये एरोनॉटिकल, मतलब जो विमान वगैरह है या हथियार वगैरह, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। और आने वाले दिन में इसका शेयर आप खरीद लीजिए, आपको बहुत फायदा भी होगा। तो इसलिए ध्यान रखना। तो इसको वेट हम दे रहे हैं क्योंकि महत्व दे रहे हैं, इस पे 1 साल, इस पे 2 साल, इस पे 3 साल, इस पे 4 साल। अब ये कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। तो कोई ऐसा बिजनेस है, फर्म है, वो कहेगा भाई हम 10% हर साल ग्रो कर रहे हैं, तो भाई हम उस पर वेट डाल दें। वेट डालने से हमको फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, हम ये भी मान के चलेंगे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो वेट डालने से हमारा जो एवरेज निकलेगा वो और करीब सही के तरफ जाएगा, और सही के तरफ जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो उसके बाद में एवरेज निकलेगा, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है, इसको आप क्या करेंगे? सब कुछ पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। उतार लिया ना इसको, फोटो लिए होता? अच्छा, तो इसको अब लेने के बाद में जब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे? वेट डालेंगे। वेट कैसे डालेंगे? मल्टीप्लाइड 1, मल्टीप्लाइड 2, मल्टीप्लाइड 3, मल्टीप्लाइड 4। सम्स में कभी कभी लिखा रहता है कि इस ईयर पे इतना मल्टीप्लाई करिए, इस ईयर पे इतना मल्टीप्लाई करिए। नहीं भी लिखा रहेगा तो तुमको पता है सबसे ज्यादा महत्व किसको देना है? सबसे रीसेंट ईयर को। और सबसे कम महत्व किसको देना है? सबसे पास्ट ईयर को। याद रहेगा? कभी कभी प्रॉफिट समझाने के लिए इन लोगों ने गलत लिखा रहता है। 10 साल का प्रॉफिट दे देंगे और कहेंगे हम लास्ट 4 ईयर या 5 ईयर का निकालेंगे। पगलाना नहीं, तुमको 4 ईयर का काम का 4 ईयर लेके काम चलना, बाकी ईयर से में कोई मतलब नहीं, छोड़ देना। ठीक है?
आइए प्रॉफिट बताइए कितना कितना होगा। अगर हम वेट डाल दे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर निकालो कितना आ रहा है। ये तो 42 ही आएगा। ये कितना आ जाएगा, हाँ जी 108,000। रौनक आगे बता बच्चा, ये कितना आ जाएगा। हाँ क्या बहुत सारा फिगर आ गया यार। 144,000। नेक्स्ट ये कितना, और ये कह रहे हो 288। अब इसका एवरेज कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनना, घबरा नहीं जाना। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 42,000 प्लस 108 प्लस 144 प्लस 288 डिवाइड बाई सम ऑफ द वेट्स, सम ऑफ वेट्स। अब ये 4 साल नहीं है, अब ये इसको हम 10 साल गिनेंगे क्योंकि हमने उससे मल्टीप्लाई कर लिया। कितना है टोटल, 58,200। ये नहीं बच्चे घर ठीक से बोलो, इसको जोड़ कितना आ रहा है, जोड़ लगाओ ये चारों का। 5,82,582 डिवाइड बाई 10, तो 10 हो जाएगा। चलो दिखा भी दे रहे हैं यहाँ पे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना आया 582,000 ना, यानी 58,200। ये एवरेज बता रहा था 58,200। गुडविल कितना हो जाएगा, कितने साल है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 58,200 इंटू एन कर लेना, वॉट एवर इट कम्स, ये आपका आंसर होगा। तो वेट आपको समझ में आया। तो अच्छा इधर घुमाओ जरा सा। वेट किस फर्म में डालेंगे, जिस फर्म में इंक्रीजिंग प्रॉफिट है। भाई हर साल प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, इसमें डाल सकते थे क्या, डालना तो नहीं चाहिए था क्योंकि 40 हुआ, फिर 58, फिर 53, फिर 62, तो इसमें नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अगर सम्स में बोल दे कि वेट डालिए तो आप डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अपने अपने स्वभाव से समझिए कि वेट हम डालते कब है, जब कोई कंपनी या कोई फर्म लगातार प्रॉफिट किए जा रही है, हर साल उसका परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, मिल जाएगा क्यों परेशान हो रही है, तो दे डाल देगा वेट, डाल तो देता है हर दिन। तब क्या खुजली तुम्हारे बहुत है, कैमरा खरीदी नकली प्लास्टिक वाला और उसी से फोटो खींच रही है। आइए सुनते हैं, अब आगे सुनो क्या कह रहे हैं। ये समझ में आया आपको, थोड़ा थोड़ा एक दो सवाल करेंगे इस पे और समझ में आएगा। दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन, अच्छा ये बदलाव कर दिया इन्होंने, ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एज पर दिस मेथड ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट। आप उस पे हर एक वेट, हर एक प्रॉफिट पे कुछ कुछ वेट डाल देंगे। पेज नंबर 3 पे पढ़ रहे हैं ऊपर, ठीक है। आगे सुनो, द हाइएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। क्या बिल्कुल यही बात हमने बताई है, किस पे सबसे ज्यादा वेट डालेंगे सिद्धिका, सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे। अच्छा हम सोचे कि और किसी व्यक्ति का नाम बताओगी। चलो दिस प्रॉफिट इज 10 इफ प्रॉफिट्स आर गिवन 15 16 17 18 द वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड, देन वेट विल बी असाइंड फॉलोज फॉर 2015 में 1, 2016 में 2, 2017 में 3 और 2018 में 4 वेट डालेंगे। Thereafter each year profit is multiplied with the weight। हमने वही किया है, मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड करने के बाद में प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट को हमने जोड़ के डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। नीचे दिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट टोटल ऑफ वेट्स। क्या लैंग्वेज लिखा, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, गड़बड़ है। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, ऑफ नहीं होगा ना, प्रॉफिट टोटल वेट, जो भी है उसको ठीक कर लो, गलती है हमको भी ठीक करना पड़ेगा। गुडविल इज इक्वल टू क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज मेथड इज कंसीडर बेटर देन द एवरेज प्रॉफिट। ये आपको बताया ना कि ये उससे बेटर है। वहां पे तो भाई लास्ट ईयर कोई परफॉर्मेंस खराब किया है तो इसका इफेक्ट आ जाएगा। ये जानते हैं ना कि भाई अगर आप 8 साल तक खूब अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और लास्ट के 2 ईयर खराब परफॉर्मेंस कर दें, आपका 8 साल का एवरेज बिगाड़ देगा। जैसे श्री लेदर में जाते हैं जूता खरीदने, तो क्या होता है, उन लोग कहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसके वैल्यू का हम एक कार्ड बना देते हैं 10 आइटम का। 10 आइटम पूरा होते हुए जितने रुपए का आप खरीदेंगे उसका एवरेज निकालेंगे और जितना पैसा आएगा उतने पे हम क्या कर देंगे, आपको गिफ्ट दे देंगे। जो आप लेंगे 11 आइटम उस पे उतने रुपए का छूट दे देंगे। तो भाई हम मान लो कि लेदर जैकेट खरीदा, बैग खरीदा, जूता खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, मौसम को भी दिलाया, है ना।
एक तो स्लिंग बैग साइड वाला, इनको बहुत शौक है, दिला दिया। लास्ट में बढ़ते बढ़ते भाई 8 प्रोडक्ट तो हो गया, महंगा महंगा सब, कोई 1000 का है, कोई 2000 का है, कोई 1500 का है, ऐसा ऐसा खरीद लिया। अब लास्ट में 2 आइटम भरा है तो लालच ये लग रही है कि जल्दी से इसका गिफ्ट हमको मिल जाए, तो क्या कर दिया, 2 मोजा खरीद लिया। कितने कितने रुपए का, 50-50 का, और उसमें जोड़ते ही पूरा हमारा पूरा पूरा एवरेज बिगाड़ दिया। बिगाड़ देगा कि नहीं? समझ में आ रहा है बात कि हम क्या बोल रहे हैं? अगर 8 प्रोडक्ट हमने बड़े बड़े रखे हैं तो उसका एवरेज 700-800 रुपए निकल के आ रहा है, और जैसे ही आप 2 प्रोडक्ट 100-100 का डालेंगे वो एवरेज पूरा घटा देगा। इसलिए यहां भी वही इफेक्ट डालता है, इसलिए वेट डाल देते हैं, और वेट डालने से इफेक्ट में आपका बेटर हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं weighted average profit method is considered better than the simple average profit method because it assign more weightage to the profit of the latest year। जो एकदम नजदीकी ईयर है उस पर सबसे ज्यादा वेट डाल रहे हैं, तो इसका एवरेज अब जो निकलेगा वो मोटा मोटा अच्छा निकल जाएगा। विच इज मोर लाइकली टू अर्न अर्न इन द फ्यूचर, जो ऐसा प्रतीत होगा कि भविष्य में लगभग लगभग हमारा ऐसा ही प्रॉफिट आएगा। अच्छा, हम लोग अभी निकाले थे, आपके पास होगा आंसर, अगर हम बिना वेट का निकाले थे तो कितना एवरेज प्रॉफिट आया था बताओ? 54 समथिंग आया था। कितना आया था? 54। और अभी निकाला तो कितना आया? ये ज्यादा करेक्ट है कि भविष्य में ये इंक्रीजिंग प्रॉफिट अगर रहेगी तो आप 54 नहीं कमाएंगे, 58 कमाएंगे। तो जब हम गुडविल की बातें करते हैं खरीदने के लिए तो हम कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे तो भी हम कौन सा एवरेज लगाएंगे? वेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका वेटेड प्रॉफिट का सवाल बन गया। आइए फिर से 24 नंबर सवाल के नीचे 25 नंबर सवाल देखिए, खूब दौड़ा दौड़ी करवा रहे हैं। आइए 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल चले। 25 नंबर में क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, मिल गया सबको सम्स? तो 25 नंबर में सम्स कह रहे हैं द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। 4 साल की प्रॉफिट थोड़ा घिसक गया है और रुपया लेकर के उधर चला गया है। ठीक है, अच्छा, जब वर्ड में लिखते हैं ना, ये हमको समझाओ कैसे होता है। वर्ड में लिखा रहता है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत घिसक जाता है, तो ये उसी कारण से घिसक गया है। चलो ठीक है, 2013 में 80,000 की प्रॉफिट है, 14 में लाख रुपए की, 2015 में 1,10,000 का, और 2,16,000 में 1,50 का। यानी अगर हम धंधा खरीदेंगे तो मेरा प्रॉफिट 1,50,000 से ज्यादा ही आना चाहिए है भाई। आने वाला समय तो और अच्छा प्रॉफिट करेगा ना, वेट डालेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेट ऑफ द यूज्ड आर। ये बताओगे नहीं तब भी हमें पता है, फटाफट से आप करके दिखाइए। आपको सिंपल प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट में वेट डालना है, एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा करके बताना है। चलो बनाओ फटाफट से। जिन्होंने भाई देखो थोड़ा सा दिक्कत को हेल्प करो, मौसम तो आए सहेली, आओ बहन चुगली करें। 26 नंबर सवाल अभी आखिरी सवाल है, हम लोग करेंगे, और इसके बाद पूरे शीट में आगे जितने भी एवरेज प्रॉफिट के सवाल होंगे वो आप कर डालेंगे, क्योंकि वो सवाल में ऐसा नहीं होगा कि आपको परेशान होगा कि हम खोज नहीं पा रहे कौन सा एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है आपको, सवाल में जहां जहां एवरेज प्रॉफिट होगा वो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। ठीक है, किसी फर्म का एक बिजनेस है। प्रॉफिट इन 16, 17 और 18। चलो भाई लिखे प्रॉफिट 16, 17, 18 का लिखो। 2016 का प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट और 2018 का प्रॉफिट। 2016, 17 और 18 क्या क्या प्रॉफिट दिया है बताओ? 40, 50, 60। यहाँ का प्रॉफिट 40,000, यहाँ का प्रॉफिट 50,000 और यहाँ का प्रॉफिट 60,000। आगे कह रहे हैं कि नॉन रिकरिंग इनकम, ध्यान से सुनना अब इसका लैंग्वेज। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब होता है फिक्स्ड इनकम। मतलब रिकरिंग इनकम का मतलब क्या है, इस तरफ दिखाओ जरा। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब क्या है? जो लगातार बार बार नहीं होता, जो वन टाइम होता है। तो नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1000 इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2017। 2017 की प्रॉफिट में एक नॉन रिकरिंग इनकम जुड़ा हुआ है जो हमेशा नहीं होगा, जो धंधा खरीदेगा उसको नहीं होगा, तो घटा दें, तो माइनस नॉन रिकरिंग इनकम लिख लीजिए। नॉन रिकरिंग इनकम जो खरीदेगा उसको ये नहीं होगा। कितना रुपया? 1000।
तो 1000 रुपए क्या करें, माइनस। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं सुनो। प्रॉफिट ऑफ 2016 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 6000 का नुकसान हुआ था 16 में, तो 6000 रुपए यहां घटा दें। एबनॉर्मल लॉस क्या लिखेंगे, जोड़ लें घटा दें, क्या करें, अच्छा जोड़ेंगे। एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हमने इसको जोड़ लिया 6000 रुपए। उसके आगे क्या कह रहे हैं, गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड, गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड but it is thought to insure them in future, but goods have to be insured but it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated 400 रुपया पर ईयर। गुड्स अभी गुड्स हैव टू बी इंश्योर्ड, हम लोग कह रहे हैं कि गुड्स इंश्योरेंस करा लें, जो भविष्य में खर्चा बढ़ेगा हमारा। इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, भविष्य में इंश्योर करा लेंगे। द इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 400 रुपया हो रहा है ना। तो ये कोई खर्चा था जो गुड्स पहले इंश्योर नहीं था, अब हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। हाँ, इन लोगों का बस, लोगों का यहाँ पे क्या करे, 400 रुपया मेरा इंश्योरेंस का खर्चा आएगा भविष्य में, तो 400 रुपया हम मान के चलें कि इनकम नहीं होगा, तो हर साल इसको घटा देंगे, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ये क्या हो रहा है, भविष्य में कुछ रिकरिंग खर्चे हमारे कंटिन्यू हो जाएंगे, तो हम 400 रुपया यहां से भी घटाएंगे, 400 रुपया यहां से भी घटाएंगे और 400 रुपया यहां से। तीनों साल से क्यों घटाया, हम ऐसा मान के चल रहे हैं भविष्य में हमारा प्रॉफिट 400 रुपया कम आएगा, तो जितने साल के हमारे प्रॉफिट दिए हुए वो भी हम 4-4 से कम कर दिए। क्यों, क्योंकि रिकरिंग नेचर का है। ठीक है, आगे बढ़े। रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोपराइटर बिजनेस इज 26,000 पर ईयर, ठीक है, बट इट इज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अबव मेंशन प्रॉफिट। 26,000 रुपया जो पार्टनर है वो सैलरी लेते थे और इसमें कंसीडर नहीं किया गया, तो 26,000 माइनस कर दें। भविष्य में आपको ये तो होगा कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, 26,000 रुपये ये लोग कंसीडर नहीं किए हैं, तो 26,000 रुपये क्या करें, माइनस कर दें। माइनस करो भाई, सैलरी, प्रोपराइटर की सैलरी कितनी है, कितनी है, 26,000 भाई साहब, 26,000 क्या आ जाएगा बताओ प्रॉफिट। सर एक और बचा, और है, एक और प्रॉफिट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनस करवा दो। 5,000 रुपए करके किस ईयर में, 18 में, 18 में 5,000 की प्रॉफिट माइनस करवा दो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो ये माइनस करवा दो। बताओ कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसको रोक लो तो बनाओ, कितना आ रहा है, 28,600। वेट डालिए आप, 1, 2 और 3, फाइनल बताओ फिगर। तो लास्ट वाला ये इन्वेस्टमेंट वाला ऐड होगा ना? लेस होगा ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो लेस ही होगा। तुम खरीदोगे मेरा बिजनेस, मेरा इन्वेस्टमेंट का इनकम तुमको थोड़े ना होगा। हाँ बोलो कितना आ रहा है, 19,600, ये कितना हो रहा है, हाँ 45,200, इसका बताओ 85,800। एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 19,600, 45,285, 800 डिवाइड बाई 6, कितना आ रहा है, 25,000। एवरेज एवरेज निकाल के तो ये आ रहा है 25,100। गुडविल कितने का आ जाएगा, 25,100 इंटू कितने साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा है कुछ, कहाँ पढ़ ली, अगले पेज में लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी 50,200 आंसर आया। क्या आया, 90,200 लिखा हुआ है। 90,000। कैलकुलेट को, एक मिनट, अच्छा अच्छा सुनो, ठीक, 60,000 क्या चीज, क्या बोल रहे हो, क्या गलती हो रही है,
कितना आ रहा है 90,000 200 देखना पड़ेगा, रुक जाओ कहीं कुछ गलती हुआ है क्या। नंबर ये जो 26 नंबर सवाल बना रहे हैं इसमें कुछ एरर हो गया है, शायद प्रिंट में कोई गलती, अब तो बुक है नहीं अपने पास तो देख नहीं पा रहे। हम एक बार बुक को देख लेंगे या आपके पास डीके गोयल होगा वहां से देख लेंगे, अगले दिन इसको ठीक करा देंगे। आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जहां से शुरुआत हुई है वहां से आप देखेंगे जो जो एवरेज प्रॉफिट का सवाल होगा वो बनाएंगे। ठीक है, क्या हम पढ़ दें, आप खोज लेंगे, खोज लोगे? एवरेज प्रॉफिट जहां जहां लिखा होगा वो एवरेज प्रॉफिट का सवाल आप बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो अगले दिन चर्चा चलेगी। अगले दिन ये 26 नंबर सवाल को पहले ठीक करेंगे और उसके बाद अच्छा सुनो, सोमवार को सुबह 9 बजे आना है, सारे लोग आएंगे, संस्कार आ जाएगा तो उसको भी खबर कर देना। और हो सके हम ये अभी ना सवाल अगर होगा तो हम घर पे देख करके तुरंत इसको भेज देंगे, आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।